स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Zafisha Haq. In this year, UPSC CSE 2023, I have secured an All India rank of 34. This was my fourth attempt. In my first attempt, I was not able to qualify prelims. In my second attempt, I went till the interview stage, but I was not able to make it into the final list. In my third attempt, I secured an All India rank of 193, following which I was allocated Indian Revenue Services, Customs and Indirect Taxes. And this year, in my fourth attempt, I have secured an All India rank of 34. So, आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। क्योंकि अक्सर जो हमारे फ्रेंड्स हैं और मुझसे जो कैंडिडेट्स पूछने आते हैं उनका सबसे पहला सवाल रहता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी डायनामिक है। सो इसका व्हाट इज़ वन पर्टिकुलर सोर्स दैट वी कैन रेफर टू। So my answer has always been that one needs to read newspaper thoroughly for it. But अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसमें क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, कैसे हमें सेग्रीगेट करना है कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे। सो इसके लिए पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा प्रैक्टिस कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे। सो अगर आपने अभी अपनी तैयारी शुरू की है तो मेरा एडवाइस आपसे ये रहेगा कि आप न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस पढ़ना स्टार्ट करें। बिगनिंग में ऐसा होगा कि कई घंटे लग सकते हैं, हो सकता है 3 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स की जानकारी ना हो। बट अगर आपने 1 महीना 2 महीना इसमें अपना इन्वेस्ट किया तो धीरे धीरे जो आपका टाइम स्पैन है वो रिड्यूस होता जाएगा और आप करीब 1 घंटे या 2 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर हमें कौन से स्टेज में हेल्प करता है। So what I have realized is that newspaper will help you in all the 3 stages, whether it is prelims, mains or interview. In prelims, the current affairs portion is very dynamic. So if we are reading the newspaper every day, we'll be able to tackle a lot of questions of prelims. For mains, again, if you want to develop your arguments, what will be the way forward, what are the disadvantages, these type of things you can get directly from column. And for the interview stage, again, if you want to develop your opinions, reading these columns will help you a lot. So now the most important question is, आप इस इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू या प्रीलिम्स मेन स्टेज के लिए कैसे अपने नोट्स को बनाएंगे। तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि आपने न्यूज़पेपर को स्किम थ्रू किया, बेसिक जो एरियाज हैं उनको कवर किए, बट कुछ नोट्स नहीं बनाया, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर ईयर आप जो कंपाइलेशन है उसको पढ़ लेते हैं और उससे जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको मार्क कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आपने एवरीडे जो है न्यूज़पेपर को पढ़ा और उससे टॉपिक्स निकाले और अपना खुद का नोट्स बनाया। तो मेरा जो तरीका था वो था कि मैं हर दिन ही न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। पहला पॉइंट ये है कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसको आप डेट वाइज नहीं बनाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आज की जो तारीख है उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिखेंगे, फिर नेक्स्ट डेट के हिसाब से फिर से नोट्स बनाएंगे। आप अपनी कॉपी को डिवाइड कर लेंगे और उसमें आप टॉपिक्स बना सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड डिपेंडिंग अपॉन एक दिन न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई न्यूज़ है जिसमें हीट वेव्स के बारे में दिया हुआ है और बताया गया है कैसे इसकी जो परसेंटेज है डिफरेंट एरियाज में वो बढ़ रही है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द हीट वेव्स, तो वो जाएगा आपके ज्योग्राफी के पोर्शन में। अगर कोई न्यूज़ है जिसमें कुछ टॉपिक ऐसा चल रहा है जैसे कि कोई स्टैट्यूटरी कमीशन है, उसके में क्या उसकी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो वो आपके पॉलिटी के सेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से जब आपके नोट्स स्ट्रक्चर्ड होंगे तो कल को जब आपको इन्हें रिवाइज करना होगा तो आप इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बिकॉज अगर आप कोई मंथली कंपाइलेशन उठाते हैं या फिर अगर आपके नोट्स डेट वाइज अरेंज हैं तो उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो माइंड उसको समझ नहीं पाएगा, बिकॉज आप बहुत ही जल्दी एक टॉपिक से दूसरे में जंप करेंगे।
अगर पहला आपने उसमें टॉपिक ओलंपिक्स का लिखा है तो आपने ओलंपिक्स के कुछ फैक्ट्स याद किए और नेक्स्ट ही आपने जंप ले लिया और आप सीधे याद कर रहे हैं कि हीट वेव्स का कारण क्या होता है। तो उससे बेटर है अगर आपके नोट्स अरेंज्ड हैं तो आपने आज पॉलिटी पूरा रिवाइज किया, फिर आपने अपने ये जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं उसको पिकअप किया और उसमें ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स एक ही साथ कंप्लीट कर लिए। तो सो द फर्स्ट थिंग वुड बी टू सेग्रीगेट योर नोट्स एज पर द different subjects. Then the second thing is you should be very well versed with the syllabus. यानी कि आपको सिलेबस के सभी टॉपिक्स अच्छे से याद होने चाहिए। इससे क्या होता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप हर टॉपिक जो आपके सिलेबस से है अगर वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से टैली करता है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मेंशन ही नहीं है सिलेबस में तो आपको उनको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज का न्यूज़पेपर उठाया, सो ऑन द फर्स्ट पेज जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है उसको नोटिस किया। अगर हेडलाइन सारे के सारे पॉलिटिकल न्यूज़ पे हैं तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड इट। So now you flip over the pages, then let's say then there are sections of regional news. For example, what is happening in your city or in your state. Again, it is not very important because it does not have much relevance in the national picture. However, if there are some news which is very important for the nation as a whole, then you need to mention it. For example, अगर कुछ दिन पहले एक न्यूज़ था जैसे बैंगलोर में बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस हो रही है तो आप उसको पढ़ेंगे बिकॉज आप इसको रिलेट कर सकते हैं GS1 के टॉपिक में। GS1 में एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन। नाउ अर्बनाइजेशन से ये जो बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रही है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो आप इसके बारे में 3-4 लाइन के नोट्स बना लेंगे। या फिर अगेन GS1 में एक टॉपिक है हाउ द वाटर बॉडीज आर चेंजिंग इन ज्योग्राफी। अगेन फॉर दैट यू कैन यूज द एग्जांपल ऑफ बैंगलोर। So you will make certain at least 2 to 3 lines notes for Bangalore. Then again, if we see today's newspaper, then in the column page, there was a column regarding how we can improve the sports culture in India, how we can aspire for more number of medals in Olympics. तो इस आर्टिकल में बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें पॉइंट्स थे जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इट शुड बी एज पर नेशनल स्पोर्ट्स कोड। यूथ को और ज्यादा हमें ये कल्चर लाना होगा कि वो गेम्स खेल सके, स्कूल में क्या इंटरवेंशन लाना होगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको आप एक नोट्स में अगेन यूज कर सकते हैं। ये आपका वे फॉरवर्ड बन जाएगा अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आएंगे। अगेन इफ यू सी आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें अगेन एक टॉपिक था about how we can improve research and development in India. Now again when you are making notes for this topic, आप नोट्स बनाते वक्त ये याद रखेंगे कि मैं इसको कौन से टॉपिक में यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे GS3 में there is a topic about science and technology, then there is about patents। तो इस टाइप का टॉपिक जो है उनमें ये बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है। सो इस कॉलम में मेंशन था about National Research Foundation। So National Research Foundation was in news even last year in 2023. So इसके बारे में आपको basic lines पता होना चाहिए। So if you have been reading newspaper constantly, so you will know that what is this NRF, what is the amount of fund allocated. You don't need to even memorize it because if you are reading newspaper on daily basis, at least in an interval of 2 to 3 days, again and again this topic will be mentioned. So from there you will naturally by reading it multiple times the amount allocated and what are its functions will be memorized by you. So we get to know कि NRF में 5000 crore का fund है and it will help to promote private participation in science and technology. तो इस तरह के points आपके again research and development के लिए बन जाते हैं। So till now the examples that I have given are basically from the perspective of preparing for your mains examination. Now I will also give you an example how it may help you in your prelims. For example, today there was an article which talked about ballast water, BALLAST. Now this is a term we don't know much about. So when I am reading this news article, I will not go into the depths. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके बारे में जितना भी उस आर्टिकल में मेंशन है वो सारा कुछ पढ़ूंगी, but at least I will get a very brief idea about what it means. तो उसमें जैसे मेंशन था कि जब एक शिप अपने कार्गो को अनलोड करती है तो ताकि जो शिप है उसका इमर्शन पानी में बना रहे इसलिए सी वाटर को कुछ क्वांटिटी ऑफ सी वाटर को वापस से शिप के टैंक में ले लिया जाता है।
Now I have understood the concept of this word. Tomorrow, if this question comes in prelims and there are 4 options given, that the term ballast water refers to water, sea water, which is coming into the ship tanks, and if the other option is, let us assume that it is the water which is used in ballistic missiles, or if it is the water which is used in case of mining during blasting purposes. Now I don't need to know this definition by heart, बट अगर मुझे ये 4 ऑप्शंस हैं तो उनमें मेरा माइंड ऑटोमेटिकली मुझे ये क्लिक कर जाएगा कि दिस हैज समथिंग रिलेटेड टू डू विद शिप. So in my prelims exam, I can easily tick the option that it has something to do with the ships. So this is how you can tackle prelims question in your examination, and this has also helped me in quite a few times in my previous attempts. For example, once there was a question regarding a term which was used for oil. So मुझे उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मुझे इतना पता था कि it has something to do with oils. So on the basis of that, I was able to eliminate the other options and go for the correct option. Again, I think in previous year or in my 2021 attempt, there was a question regarding James Webb Space Telescope. Because I was reading newspaper continuously, there were a lot of articles which talked about it and how it is going to replace the Hubble telescope. So since I had read about it quite a few times, I was able to attempt this question and give an idea about what it is. Even though I had not read any kind of monthly compilation or any of the yearly compilation, just because I had been reading it continuously, I was able to attempt this question. Again, in your interview stage also, if you have been reading newspaper thoroughly, you will be able to develop your opinion. For example, today there was an article in the newspaper which talked about India's relation with other countries in South Asia, how there has been a change in government in various neighboring countries of India, and how it is going to affect India's diplomatic relations. So in this column, there are multiple opinions which have been given. जैसे कि वो बताएगा कि how India's strategic relations will change, how India and the other multilateral organizations which are working in this area, उन पे इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा. तो इस तरह की सारी जो पॉइंट्स हैं वो इस आर्टिकल में दिए हुए हैं. तो इसके बेसिस पे जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो आप एक बहुत ही वेल फॉर्म्ड और ओपिनियन दे पाएंगे. स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस I completely relied on your channel. तो सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी हैं. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस. स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं. So not only for your general studies, reading newspaper can also help you in value addition for your optional subject. For example, my optional is anthropology. So in today's newspaper, there was mention of a scheme called Geo-Parsi scheme. Now in my subject anthropology, in paper 2, there is a topic which talks about religious and linguistic minorities. What are the problems that they are facing? And what are the different schemes which have been given up by, which have been introduced by the government to reduce the problems that they have been facing. So when I read about this scheme, Geo-Parsi scheme, it will help me to understand the kind of problems that are faced by religious minorities and what steps the government have been taking. So I will again jot these points in my optional notes. Again, apart from this, newspaper reading will also help you in certain specific topics. फॉर एग्जाम्पल थोड़े दिनों पहले हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया था. सो it's very important to read the economic survey and budget, but again while reading economic survey and budget, it is not important to only focus on the facts. इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसमें आपको कितना फंड एलोकेट हुआ है, कितना टाइम पीरियड है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. उससे इम्पोर्टेंट ये है जानना कि ये स्कीम क्यों आया, इससे किस टारगेट ऑफ पॉपुलेशन को हेल्प होगा, इससे हमारे नेशन के डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन होगा. तो इस तरह की जो भी एनालिटिकल चीज़ें हैं इनका डिस्क्रिप्शन हमें न्यूज़पेपर में मिलेगा. So that is why it's important to read newspaper to understand that why these schemes have been introduced and how they have been working over a period of time. So having said all of this,
there might be certain confusion that if I prepare notes on a daily basis, my newspaper notes will become very bulky and it will be difficult to memorize. But this is not true. If you start making your notes, you will realize that every day in newspaper there are not a lot many things happening. इसका मतलब ये है कि अगर आज के न्यूज़पेपर में कुछ मेंशन है तो ऐसा नहीं है कि कल बहुत ही रेडिकली डिफरेंट चेंजेस आ जाएंगे. अगर आज इन्होंने न्यूज़पेपर में कोई एक नया बिल पास होने वाला है पार्लियामेंट से ऐसा मेंशन किया है तो कल उसी पर एक कॉलम आएगा कि इस बिल को पास करने की क्या ज़रूरत थी. उसके अगले दिन शायद न्यूज़पेपर में ये आए कि इसमें पार्लियामेंट में क्या डिस्कशंस हुए हैं. तो ये सारा सीक्वेंस एक ही टॉपिक को लेकर है. तो ऑन अ डेली बेसिस में भी एक या दो लाइन से निकलेंगे इससे, बट जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो इन टोटल 1 पैराग्राफ ही बनेगा. सो एज अ रिजल्ट आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होंगे. And regarding memorizing of these notes, what happens is reading of newspaper might not take so much of time, but in your mind when you are analyzing कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस के कौन से टॉपिक से टैली करता है उसमें टाइम लगता है. सो इससे क्या हो रहा है, जब आप अपने नोट्स बना रहे हो और ईच टॉपिक को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एलोकेट कर रहे हो, so your mind is immediately recognizing how a particular news item is important for a particular topic given in my syllabus. So it is a kind of exercise that your mind is able to memorize that where am I going to mention it in my answers. And every day when you open this copy and write a new set of notes, your eyes will naturally fall upon something that you have written in the previous page. So a kind of exercise of memorizing the notes will happen on its own. For example, in my last 2 attempts, I did not have enough time to revise these notes just before examination. So I went without revising these notes. But even then, I was able to attempt the questions because subconsciously जितने भी topic के मैंने notes बनाए थे, वो मुझे कहीं ना कहीं याद थे. या फिर if not the entire notes, at least I was able to attempt the question. So that is why it is necessary that you give enough time and at the same time you are able to focus upon what you are writing. Sometimes if you find a very interesting fact in newspaper, what you can do is you can discuss it with your friends. So when you narrate this incident or this topic to your friends, you will be able to remember this topic even in your exams. For example, अगर आज का newspaper देखें तो उसमें mention था that how Novak Djokovic at the age of 37 despite having a surgically operated knee, was able to win gold in tennis singles. So tomorrow when you go ahead and talk with your friend, जैसे आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया या घर पर फ़ोन किया, तो आप ये वाला जो फैक्ट है उनके साथ डिस्कस कर लें दैट आज मैंने पढ़ा था कि नोवाक जोकोविक ने एट द एज ऑफ 37 सर्जिकली ऑपरेटेड नी होने के बावजूद गोल्ड मेडल जीता. सो क्योंकि आपने ये इंसिडेंट नैरेट कर दिया है, जब आपका एग्जाम आएगा और कोई टॉपिक है लेट्स से इन एसे और एथिक्स, तो आप उसमें इस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं. तो इस तरह से थ्रू डिफरेंट मेथड्स यू विल बी एबल टू मेमोराइज वॉट एवर यू आर रीडिंग इन न्यूज़पेपर. So this is how you can prepare your newspaper reading and you can use it in your examination. Some of the other important things that you need to remember is never create a backlog. यानी कि आप ऐसा मत करिए कि एक दिन संडे चूज किया और उस दिन आप पीछे के जितने भी न्यूज़पेपर हैं पास्ट 7 डेज को उसको बैठ कर पढ़ रहे हैं. उससे बेटर है आप हर दिन का एक हैबिट बनाइए कि 1 आवर हो या 2 आवर हो, जितना भी आपको टाइम लग रहा है उसमें मैं इस न्यूज़पेपर को कैसे भी करके कंप्लीट करूँगा या करूँगी. एक बार ये हो जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए कि आप इसको कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं. एंड जब भी आप आंसर लिखे आप थोड़ी कोशिश कीजिए इस चीज़ की कि जो भी आपने पढ़ा है उसको मैं आंसर में इनकलकेट कर सकूं. सो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी आदत हो जाएगी कि आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं न्यूज़पेपर में उसको आप अपने आंसर में ला सकते हैं. So that is all I would like to say, and at the end I would like to wish all the candidates all the best. Keep preparing for your exam, keep enjoying the process of learning, and slowly if you practice reading newspaper and writing it in your answer, you will see that your answer quality is improving, and that will also give you a lot of confidence and you will be able to score better in your examination. So all the best. And I would also like to thank Delhi Knowledge Track for giving me this platform from where I was able to share my tips
regarding this examination with all the candidates. So thank you.